नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत अभी उपस्थित हूँ बेलागंज के पाली गांव में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही अनुभव से भरे हुए, हमेशा से किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ बनकर बेला से उभरे और उन सभी का आवाज़ को क्या उनके हक में हो मुद्दों को उठाते आए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं सुभन शर्मा जी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट काउंसिल सदस्य हैं, किसान सभा के जिला से सेक्रेटरी हैं और लगातार सबसे ज़्यादा किसानों की समस्याओं पर प्रखरता से अपनी बात को रखते आए हैं। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में। आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके महंगाई अभी बढ़ी है, वर्तमान परिदृश्य को आप देखे हैं, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, जैसा आपकी पार्टी भी लगातार हमलावर रही है, इस महंगाई के ऊपर में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? महंगाई के ऊपर कमेंट क्या करना है? महंगाई जितना कमर तोड़ महंगाई है जी कि दोनों टाइम दाल और सब्जी जैसे नहीं जुड़ सकता है जी। मैंने चौका का हाथी जो है से बिगड़ ही चुका है जी महंगाई बहुत अति हाई स्टैंडर्ड में बढ़ गया है जी। हर चीज़ का, यहाँ तक कि जीवनोपयोगी दवा जो होता है जी, दवा का भी दाम बढ़ गया है 1.5 गुना 2 गुना। हाल फिलहाल में लगता है कि ना ही सरकार को शर्म है जी और ना बेचने वाले का शर्म है। जी। दोनों जो है से मैंने ये कोरोना काल में कुछ सस्ता करना चाहिए दवा, तो और महंगा कर रहे हैं। किसानों की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, जिस प्रकार से अनशन किसान लगातार 7-8 महीनों से चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? किसानों की समस्या जो मोदी जी की सरकार जब से आई है जी, तो मोदी जी की सरकार किसान को बेचना चाहते हैं जी और जो आंदोलन जो कर रहा है मेरा किसान, 400 शहादत जो हमारा दिया किसान, जी वो मैंने मोदी जी जो बेच रहे हैं उसके विरोध में चल रहा है। जी जैसे आज हम लोग का कहना ही है कि आप जो दाम फिक्स किया है हमको वही दाम मिले, जी लेकिन बनिया व्यापारी भी वही दाम मिले। जी आपका जो कोऑपरेटिव और व्यापार मंडल के थ्रू जो लेते हैं जी वो तो 4% से 5% किसान हमारा लेता है, बेचता है, जी और उससे ज़्यादा आपको लेने का औकात भी नहीं है। जी। तो हम जो है से इसकी लड़ाई हमारा किसान लड़ रहा है और हम किसान सभा के हैसियत से जी हम भी इसकी लड़ाई बरबकत लड़ रहे हैं। जी हाल फिलहाल में आंदोलन गया में भी किए हैं, जी पटना में राज्य स्तर भी किए हैं, जी अंचल स्तर भी किए हैं, जी मोदी जी और नीतीश जी का पुतला भी दान किए हैं। जी इन तमाम चीज़ों के विरोध में, महंगाई, भ्रष्टाचार जी। और खास करके किसान के जो हित की लड़ाई है उसके लिए। बेलागंज जिला परिषद क्षेत्र जो है, आप 3 बार उम्मीदवार भी रहे हैं, जनता आपके साथ उतनी नहीं आई, आप जीत कर नहीं आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हैं। तो यहाँ की मूलतः समस्या क्या क्या है इस अगर क्षेत्र की मैं बात करूँ तो? देखिए, ये जब आप कह देते हैं जी कि आप जीत कर नहीं आए, जनता हमको साथ नहीं दिया, मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे जनता साथ दिया, जी हारना जितना कोई महत्व नहीं रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1 पैसा भी मैं खर्च नहीं किया, मैं किसी को पोलिंग एजेंट को पैसा नहीं दिया, जी अब 2200 वोट लाए, 1500 वोट लाए, जी 1950 वोट लाए। मतलब तो आप स्वच्छता को लेकर चले हैं सर। हाँ। आज की वर्तमान परिदृश्य में मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आप कष्ट पहुंचा मेरे शब्दों से, लेकिन जनता आपके साथ 2200 वोट लाना भी एक बड़ी बात होती है सर। हाल फिलहाल में हम बैठे हुए थे, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी थे जी और स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी थे, जी बैठे हुए थे जी इसी में एक भाजपाई साथी हमारे कह चुके हैं जी कि दुर्भाग्य के वो है जी कि आप जैसे कार्यकर्ता को जी जनता यहाँ नहीं जिताया। जी 3 बार आप लड़े, हार गए, जी। गलत बात है, इसको वापस। हम कभी हारे ही नहीं हैं, हम जीते ही नहीं, तो हारे हैं कहाँ? बिल्कुल। हम तो ईमानदारी का एक तगमा को रख दिया जी कि बिना पैसा दिए हुए भी जनता जो है हमको पसंद करती है। जी और आज तो जैसे जो चुनाव लड़ते हैं जी
वो तो आसमान से टपकते हैं। जी जनता के बीच में तो उनका कोई काम है नहीं। जी कोई धन बल से आवेंगे, जी। कोई जात के बल पर आवेंगे, जी। कोई धर्म के बल पर आवेंगे, हम्म। लेकिन जनता के बीच में रहने वाले हम समझते हैं एक भी उम्मीदवार नहीं आते हैं। जी आज कमलेश यादव हमारे जिला परिषद सदस्य हैं। जी जिला परिषद सदस्य ये चुनाव जब आ रहा है हम्म। तो नजर पड़ जाएंगे। ऐसे तो जनता के बीच में कभी यही नहीं है। जी आज देखिए बेलागंज टकबंगला का हालत। जी मैं रिपोर्टिंग किया हूँ उस विषय में, जाकर देखा हूँ, दरवाजे गायब है, छत खंडर हो गई है और असामाजिक तत्व और नशा का बिखरा मतलब करने वाले कुछ सामान का अवशेष पड़ा हुआ था वहाँ पे। आज जिला परिषद का एक चीज है जी वो जो है डाक बंगला जो है तो जिला परिषद का चीज है। जी अगर जिला परिषद अगर ठीक होता है यहाँ जी तो हम समझते हैं कि बेलागंज डाक बंगला रहता जी और वहाँ जो असामाजिक तत्व और असामाजिक कार्य हो रहे हैं जी वो नहीं होता। सर मुद्दे और क्या हो सकती है? जन शौचालय पे भी मैं रिपोर्टिंग किया था, एक बाबा हैं वो कैसे भी उसको चालू रखे हुए हैं और उनसे भी कोई 2000 रुपया आकर प्रतिमा लेकर चला जाता है। सर मुद्दे क्या क्या होंगे आपके ये क्षेत्र के, क्या क्या मुद्दे हैं? अगर कुछ और डिटेल में बताएं तो आप। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो मान लीजिए कि हमको एक पुराना राजनीतिक समझ के आए हैं, जी फील्ड में जाकर के देखिए मुद्दा हमसे क्या पूछते हैं। आपको तो अनुभव होगा सर। मुद्दा तो जनता के बीच में है। जी जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए उसको राशन कार्ड नहीं है। जी अभी चलिए गांव के गांव बतावेंगे, टोला के टोला बतावेंगे जी जहाँ जो है से राशन कार्ड नहीं है, जी इंदिरा आवास नहीं है, जी पेंशन नहीं है। जी ये जो मुद्दा जो खास करके है, और जहाँ राशन कार्ड है आज भी 2 महीना और 3 महीना के बाद राशन मिलता है। जी सारी समस्या है, दहल के दहल है। जी दुर्भाग्य यही है कि यहाँ की जनता जो है जात, धर्म, पैसा, दारू ये 4 चीजों पर निकल जाता है। जी आज कोई भी उम्मीदवार जो है ना जी जो पैसा खर्च करेगा उस चीज के चला जाएगा, जी काहे कि उनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। मतलब आपकी स्वच्छता के ऊपर पे कहीं न कहीं धनबल और बाहुबल काबिज है और जातिवाद, जातिवाद भी। हाँ, जी, जातिवाद धर्मवाद तो ये आम सी हो गई है। जातिवाद, धर्मवाद और पैसा बाहुबल जी और पैसा बल ये सब जैसे हम पर हॉबी होकर के आज तक हमको रखा है सर। सर आपका एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप चुनाव में आते थे या जब आपने बताया कि आपने 1970 से सक्रिय राजनीति में आ गया, उस समय का राजनीतिक और आज का राजनीति, क्या आज की राज और नीति दोनों अलग अलग हो गए हैं? राज छुपाए रहते हैं और नीति कुछ और दिखाते हैं? बेशक जिस समय हम राजनीति में आए थे जी उस समय कांग्रेसी भी जिनका हम गाली रोज देते थे, जी चूंकि हमको गाली देने के लिए वो बड़ी कांग्रेसी ये थे। जी कांग्रेस में गाली देने के मतलब उनके साथ संघर्ष रहता था। हाँ हाँ गाली के मतलब व्यक्तिगत संघर्ष मतलब या पार्टी के पॉलिटिकली संघर्ष। हाँ हम लोग को कांग्रेस के साथ जी उनका भी छवि साफ सुथरा रहता था। जी कारण कि उन लोगों को भी भय रहता था कम्युनिस्ट को उछाल देगा। जी और आज जो है छवि की क्या बात करते हैं जी मैंने सत्ता की राजनीति के अलावा और धरती पर कुछ नहीं रहा। मतलब एक साफ शब्दों में कहूँ तो किस्सा कुर्सी का बनकर रह जाता है। बस इसमें कोई तुमत नहीं, किसा कुर्सी का है। इसमें नहीं है कि जनता मरेगा कि सड़ेगा कि जनता को क्या होगा, इसके लिए किसी को नहीं है कि हाँ जनता के लिए कुछ काम करें। जैसे आज भी मैं जी मैंने करीब 75 वर्ष मेरा उम्र होता जी बिल्कुल, फिर भी मैं फील्ड में जाता हूँ जी और जनता की समस्या अभी भी जा रहा है, कुछ जनता के लिए काम जी कर रहे हैं। जी कभी किसी के ब्लॉक में काम हुआ, कभी कभी बैंक में हुआ, कभी हॉस्पिटल में जब जाते हैं जी तो हॉस्पिटल में भी हम उनको दिखलाते भी हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो दवा दारू का भी व्यवस्था कर। जी नहीं सर, कॉमरेड आप लोग में कॉमरेड भाषा बोली जाती है, कॉमरेड शब्द है और मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कॉमरेड उसी को बोला जाता है जो हर समस्या को फ्रंट पे आकर लीड करे, मतलब सबसे आगे रहे उस समस्या को लेकर। तो सर आज भी आप उस कॉमरेड की भूमिका निभा रहे हैं अपने क्षेत्र में। कॉमरेड माने मूल रूप से होता है साथी। साथी
कॉमरेड है जी अभी 2-3 भाषा जो है जी कुछ कॉमरेड लाल सलाम जी ये आप जो सुनते होंगे। जी जी तो लाल सलाम कॉमरेड जो है तो साथी को कहा जाता है। जी और लाल सलाम के बारे में कुछ लोगों का दिग्भ्रमित रहते हैं जी कि ये नक्सलियों का भाषा है। जी ऐसी बात नहीं है, जी ये नक्सलियों की भाषा है। हाँ, क्रांतिकारियों की भाषा है। जी कम्युनिस्ट जो होता है वो क्रांतिकारी होता है। जी और हम लोग नेशनल डेमोक्रेसी को भी मानते हैं। जी नेशनल डेमोक्रेसी जो है उसको भी मानते हैं। जी ऐसा नहीं कि नेशनल डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। जी लेकिन लाल सलाम हम लोग करते हैं कब? अब तो हंसते खेलते कम्युनिस्टों में बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जी जो हंसते रहे लाल सलाम कॉमरेड, दांत भी तोड़ दिया फिर वो लाल सलाम नहीं हुआ। जी लाल सलाम उस समय किया जाता है जिस समय हम कुछ संघर्ष के लिए जा रहे हैं। जी मैंने करो या मरो के सवाल है तो हाँ लाल सलाम कॉमरेड करके हम लोग चलते हैं। ये लाल सलाम जी लेकिन आज तो ज़्यादा कदा देखते हैं कि राइफलधारी बंदूकधारी कुछ निकल जाते हैं जी पेशेवर लोग, जी जी और वो भी लाल झंडा शायद लेते हैं। जी हम उनका लाल झंडा तो देखा नहीं है, जी लेकिन सुनते हैं कि वो भी जो कहलाता है एमसीसी जी या और किसी तरह के आतंकवादी, जी वो सब कभी जैसे कम्युनिस्ट नहीं हो सकते हैं। जी वो सब एक जगह आग लगा के दूसरी जगह लगाने चले जाएंगे, इतना ही उनका काम है। आपने सुना कि कितनी सरलता से आज भी कितनी सरलता के साथ में सर ने अपनी बातों को रखा। और जब राजनीति की परिदृश्य बदलती है तो कहीं ना कहीं स्वच्छता दूर होती जा रही है। और 70 से लेकर अभी तक देखा जाए तो राजनीति बहुत दूर जा चुकी है, सिर्फ राज करने की नीति हावी हो चुकी है और किस्सा कुर्सी का बनकर रह गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सुभंत शर्मा जी का, जो युवा हित में समय दिया और अपनी अनुभव को हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया। बहुत बहुत आभार सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य हेतु। आप इसी प्रकार से निरंतर कार्य करते रहें। नमस्कार, बने रहें युवा हित में।